हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखेंगे 30 इंच साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से, और साथ में मैं आपको टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी। तो डायरेक्ट हम कपड़े पे कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या की है, 9 इंच की घड़ी ली है। देखिए, ये सबसे पहले तो आपको ये 9 इंच की घड़ी लेनी है। तो 7.5 इंच हमारे ब्लाउज़ का फोर्थ पार्ट रहेगा और बाकी का 1.5 इंच मार्जिन के लिए। फिर हमें 14.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। ये देखिए 14.5 इंच पे मार्क करके ये हमारा बैक पार्ट है। ये मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ। नेक विड्थ लेनी है हमें 2.5 इंच, शोल्डर लेने हैं 2.5 इंच, और आर्म होल लेने हैं हमें 5.5 इंच, और सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। और 30 साइज का हमारा फोर्थ पार्ट आता है 7.5 इंच। तो ये देखिए 7.5 इंच, और ये 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। तो ये इस तरीके से अब आपको क्या करना है, ये देखिए कमर ये है अराउंड 7 इंच, 6.5 इंच, और बाकी का मार्जिन 1.5 इंच, और बाकी का जो बच जाएगा वो टक्स के लिए है हमारा 1 इंच। तो इस तरीके से आपको कोई भी तिरछी लाइन खींचने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमने क्या किया है, 1/2 इंच पे मार्किंग करके आर्म होल का शेप दे दिया है इस तरीके से। अब आपको ये कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो ये अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट इस तरीके से दूसरे कपड़े पर हमें इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद कपड़े को एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है हमें। और हमारी तरफ जो है कपड़े के, ये देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा का रखना है हमें, और नीचे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, और हमारी तरफ 1/2 इंच आय और हुक लगाने के लिए वो हमने एक्स्ट्रा का 1/2 इंच लिया है। और नीचे की तरफ हमें फ्रंट की साइड में एक्स्ट्रा का 1/2 इंच लेना होता है। मैं वो बाद में बताऊंगी कि क्यों लेना होता है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है पहले, और बाद में ये देखिए मैंने ये 1 इंच लिया है, वो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये 1 इंच हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है, ये आपको लेना ही होता है फ्रंट साइड में। और ये यहाँ से मैंने नापा ली है 2.5 इंच, तो हमें वो 1/2 इंच छोड़ते हुए नापना है। तो 6.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई, गले की लंबाई है, और नीचे भी हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखी है, और गले का गोल शेप दे दिया है इस तरीके से। अब हमें और यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच पर मार्जिन लेकर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ से 3 इंच, तो ये देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको नाप लेना है, और ये है 1.5 इंच। तो हम 1.5 इंच का टक्स लगाने वाले हैं 13 ब्लाउज़ में। तो ये 2 इंच आपको अराउंड सीधी दोनों लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। 2 इंच लाइन आपने खींच ली सीधी। तो आप इसके बाद आपको क्या करना है, टक्स पॉइंट निकालना है। टक्स पॉइंट लेना है आपको 10.5 इंच। तो ये देखिए 3.25 इंच पर मार्किंग करते हुए आपको, ये हमने टक्स पॉइंट निकाला, तो उससे होते हुए आपको इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही सिंपल तरीका है प्रिंसेस कट का शेप देने का। तो ये देखिए यहाँ से हमें लेना है 1/2 इंच, ये देखिए इस तरीके से, और नीचे हमें 1.5 इंच लेना है। तो ये 1.5 इंच हमने जितना टक्स लिया था ना, उतना ही हमें लेना होता है। तो 1.5 इंच का हमने टक्स लिया था, तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। तो आगे की तरफ हल्की सी हमें गोलाई देनी है। यहाँ से इन दोनों का इस तरीके से हाफ निकालना है ऐसे, और तिरछी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, ताकि बाद में आपको फिटिंग करते वक्त जो आगे का पार्ट है वो बड़ा नहीं हो जाएगा, इसलिए हमें इस तरीके से कटिंग करना होता है। और जो हमने नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो बाद में कटिंग करने के बाद और स्टिचिंग करने के बाद वो उतना जो पार्ट है वो ऊपर खींचा जाता है। तो इसलिए हमने वो उतना नीचे लिया है। तो इससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग और फिटिंग बैठती है।
तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, कटिंग कर लेना है, देखिए। और अब आपको स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स को इस तरीके से आपको घड़ी डालनी है। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए, थोड़ा भी पूरा देख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए तो किस तरीके से एग्जैक्ट परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज सिलते हैं। तो ये देखिए, आपको ज़्यादा नाप लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास नाप का ब्लाउज़ है तो आपको इस तरीके से ब्लाउज़ की मार्किंग नहीं करनी है। देखिए, इस तरीके से करनी है आपको। स्लीव्स को इस तरीके से आपको रखना है, ये देखिए एज इट इज़। और इस तरीके से आपको मार्जिन लेनी है फिटिंग का, और स्लीव्स की लंबाई, और नीचे की तरफ भी स्लीव्स कितनी डाउन की है एग्जैक्ट हमें ये पता चलता है। तो नीचे हमें स्लीव्स कस्टमर की कितनी डाउन करनी है। तो ये देखिए, ये सारे बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों की स्लीव्स ज़्यादा ऊपर चली जाती है, कुछ की ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ये मार्जिन ले लिया है अब हमने एक्स्ट्रा का सिलाई मार्जिन। आप जितना लेना चाहते हो उतना ले सकते हो। और ये स्लीव्स की मार्जिन मार्किंग की। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, आप ये तरीका एक बार ज़रूर आजमा कर देखिए। ये बहुत ही बढ़िया फिटिंग बैठती है इससे। ये देखिए, मैंने 10 इंच पर मैंने गले की लंबाई ली है, और ये मटका गला मैं बना रही हूँ इस तरीके से, ये देखिए गोलाई में। और अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे कट करने के बाद हम सारे पार्ट को हमें ब्लाउज़ पीस के कपड़े पर हमें उसे कट कर लेना है। तो उससे पहले, कट करने से पहले आपको कपड़ा उल्टा सीधा देख लेना है, और कोई भी उल्टे या सीधे पार्ट पर आपको इस तरीके से चौक से मार्किंग करनी है, ताकि आपको जल्दी ब्लाउज सिलते वक्त समझ में आ जाए कि कौन सा कपड़ा उल्टा है और कौन सा सीधा है। तो इस तरीके से मैंने सारे पार्ट को ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हुए कट किया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने ब्लाउज पीस पे अस्तर रखते हुए मैंने ये एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ, ये देखिए। अब ये स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे भी हमें स्टिच कर लेना है, और एक्स्ट्रा का जो ब्लाउज पीस का कपड़ा होता है उसे कट कर लेना है। और ये कपड़ा कट करते वक्त आपको अस्तर को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, ये देखिए। और बाद में अस्तर को छोटे छोटे जो कट है ना वो लगा लेने हैं, और बाद में उसे सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब इसे सीधा करने के बाद ये जो कॉर्नर्स है उसे हमें किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें इस तरीके से बाहर अच्छे से निकालना होता है। और निकालते समय ध्यान रखिएगा कपड़ा फटेगा नहीं। और अब हमें इस तरीके से ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है, ऊपर भी और नीचे भी, ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो ना तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका क्या जाता है अगर आपने एक लाइक किया और सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स। तो किसी को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी को सपोर्ट करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, वो छोटे दिल वाला नहीं होता। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो ये हमने एक्स्ट्रा का कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, आपके पसंद की कोई भी आप लेस लगा सकते हो। मुझे ये लेस पसंद आई है तो मैं ये लेस लगा रही हूँ। आप बिना लेस का भी चलेगा, ये बिना लेस का भी बहुत अच्छा दिखता है ये गला। तो ये मैं लेस लगा ली है, और लेस के दूसरे साइड में भी आपको स्टिच लगा लेना है। और ये देखिए हमारा लेस बन के रेडी हो गई है लेस लगा के। अब आपको टक्स के लिए मार्किंग करनी है इस तरीके से। टक्स की लंबाई मैंने 3 इंच ली है, और ये हम टक्स लगा रहे हैं। दोनों साइड में मैंने मार्किंग करी है। ये और ये देखिए हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो ये हमें फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखना है, और ये जो गले का है ना, सबसे पहले हमें गले को इस तरीके से ऐसे स्टिच कर लेना है, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है, और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे ही गले को। और उससे फिर पलटा कर हमें उसके ऊपर फिर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है, और बाद में सारे अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। और अब ये जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो हमें कट कर लेना है। अब जो दूसरे साइड का भी है ना पार्ट, वो भी हमें इसी तरीके से सेम कट कर लेना कर
हमें स्टिच लगाकर बना लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब प्रिंसेस कट की जो कटोरी होती है उसे हम रेडी करेंगे। तो उसे हमें पलटाना नहीं होता है, उसे एज इट इज़ अस्तर के कपड़े को ब्लाउज पीस के कपड़े पर रखते हुए हमें अटैच कर कर एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना होता है इस तरीके से। अब हमें दोनों ही साइड के पार्ट को इसी तरीके से बनाना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट आप हमारे बन चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से कटोरी को रखते हुए हमें हमेशा नीचे से ही कटोरी को अटैच करना होता है। तो एक नीचे से और एक ऊपर से अटैच नहीं करनी आपको। तो ये देखिए हमें इस तरीके से हमने अटैच करी है। अब आपको दूसरे साइड की भी कटोरी को इसी तरीके से अटैच करना होता है, दूसरे पार्ट के भी। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार है बिल्कुल। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, हुक पट्टी लगा लेनी है। तो 2 इंच की पट्टी मैंने नीचे रखते हुए ऐसे स्टिच लगा लिया है और उसके ऊपर फिर बाद में हमें इस तरीके से प्रेस स्टिच लगा लेनी है और इसे अब हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। देखिए ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे पट्टी को फोल्ड नहीं करना है। ये 5 इंच की पट्टी मैंने फोल्ड करके रखी है, इस तरीके से आपको नीचे रखनी है और ये जो आपका ब्लाउज़ है उसे ऊपर रखना है और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपको इस तरीके से। ये देखिए अब तो ये देखिए इसको पहले ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें इस तरीके से फोल्ड करना होता है ताकि आपकी फिनिशिंग एकदम बढ़िया आ जाए ब्लाउज़ की। तो ये देखिए बाद में हम इस पर आई बनाएंगे। ये आई पट्टी है हमारी। ये अब हमें क्या करना है, दोनों पट्टियाँ चेक कर लेनी है सेम है या नहीं। अगर कम या ज़्यादा है तो दोनों को सेम कर लेना है और ये पट्टी 2 इंच की आपको काट कर इसके ऊपर अटैच कर लेनी है। उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे और उस पट्टी को अब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये फिनिशिंग के साथ अब हमारा पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ये एक लाइक आपके लिए बहुत मायने रखता है हमारे लिए। अगर आपने एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लिया तो क्या जाएगा आपका, प्लीज़ उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और ये दूसरी पट्टी भी आपको इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। ये देखिए दोनों पट्टियाँ बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से आई बना लेने हैं हुक लगाने के लिए। आप उसके ऊपर एक हाथ से भी बना सकते हो, लेकिन मैं मशीन पर बना रही हूँ। इस तरीके से आपको मार्किंग करते हुए उसके ऊपर इस तरीके से लॉक बना लेने हैं। ये हो गए हमारे रेडी। अब आपको क्या करना है, फ्रंट साइड में जो है एक तरफ इस तरीके से लेस लगा लेनी है। आप दोनों तरफ लगा सकते हो, लेकिन मैं एक तरफ ही लगा रही हूँ, एक साइड में पल्लू होता है इसलिए। अब हमें शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें इस तरीके से अब स्लीव्स रेडी करनी है। ये देखिए मैंने किस तरीके से स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने स्लीव्स को पलटा कर इस तरीके से अब अस्तर को उसके ऊपर अटैच कर लेना है स्टिच लगाकर, और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा होता है उसे कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि अस्तर ना कट हो। और बाद में अब हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस अटैच करना भूलना नहीं है आपको। दोनों स्लीव्स आपको सेम इसी तरीके से बना लेनी है। और ये अस्तर की स्लीव्स खासकर बनाते वक्त आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ताकि जल्दबाजी में आपकी एक ही हाथ की दोनों स्लीव्स ना तैयार हो। तो दोनों हाथ की देखिए स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। और अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा शोल्डर कम या ज़्यादा होगा उसे हमें सीधा कर लेना है। और उसके बाद हमें इस तरीके से जो स्लीव्स का गहराई वाला पार्ट है वो हमें ब्लाउज़ के फ्रंट साइड में ज्वाइन करना होता है। इस तरीके से आपको स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही ज्वाइन करनी होती है और दोनों स्लीव्स आपको इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर ली है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए स्लीव्स का सेंटर निकालना है
और ये इस तरीके से आपको रखते हुए अब जो आपका स्लीव्स राउंड है और जो मार्जिन है उसे छोड़ते हुए आपको स्टिच करनी है। मतलब अराउंड मैंने 8 इंच छोड़ते हुए ये स्टिच लगा लिया है स्लीव्स को। ये देखिए, अब हमें इसे उल्टा कर लेना है और उसके ऊपर एक फिर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, स्लीव्स के दूसरे साइड में भी हमें इस तरीके से सिलाई लगाते हुए अब हमें फिटिंग का नाप डालना है। तो ये हमने ब्लाउज़ का सेंटर निकाला है और ये 7.5 इंच और नीचे कमर है हमारी 6 इंच। और ये इस तरीके से आपको दोनों मार्किंग को मिला देना है। और जो स्लीव्स राउंड है वो है 5 इंच। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें दूसरे साइड में क्या करना है, यहाँ से हमें नाप लेना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें लेना है 7.5 इंच और कमर 6 इंच और स्लीव्स राउंड हमने जो मार्किंग किया था ना स्लीव्स कट करते वक्त, तो वही मार्किंग आ रहा है हमारा, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।